आज हम एक वचन पढ़ेंगे मरकुस 9 अध्याय इसका 22 से लेके 24 तक। ये जो स्टोरी है ना, अगर आप मरकुस 9 का 14 से पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक के बारे में लिखा हुआ है कि एक बालक है, उसको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ है, उसकी स्टोरी है। तो आप ज़रूर पढ़ना, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, 22 में क्या लिखा है, ये जो बालक है, बच्चा है जो जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा उससे क्या करती है, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अब ये उसका पिता प्रभु यीशु को बोल रहे हैं। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि प्रभु अगर आप कुछ कर सकते हैं तो क्या करो, तरस खाओ, हमारे ऊपर दया करो और हमारे ऊपर उपकार करो ताकि ये बच्चा चंगा हो जाए। कई बार ना हमारी भावना भी ऐसी होती है, हमें भी डाउट होता है, तभी हमारे जीवन में ना परमेश्वर बड़ा काम नहीं कर पाते। हमें भी डाउट होता है, पता नहीं प्रभु कर सकता है या नहीं कर सकता, हमें लगता है ये नहीं हो सकता। जब हमें ये लगता है ना हमें नहीं हो सकता, तो हमारे जीवन में बड़ा काम प्रभु नहीं कर पाएंगे। और अब प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया, प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु ने कह रहे हैं कि तू विश्वास कर। जो लोग विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ना अपने विश्वास की रखवाली करनी है। हमें विश्वास रखना है कि हाँ, हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। देखो, जीवन में कैसे भी हालात आ जाए, आपने विश्वास रखना है किस बात के ऊपर, कि प्रभु यीशु मेरे साथ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने खुद कहा है, जो बातें मनुष्यों के लिए कठिन है परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। मैंने अपने जीवन में लोगों के जीवनों में ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार देखे, ऐसे ऐसे काम देखे हैं जहाँ पे मुझे भी लगता था कि प्रभु पता नहीं यहाँ पे होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने वहाँ बड़े बड़े चमत्कार किए और लोगों के जीवनों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। जो काम असंभव लगते थे प्रभु ने वो भी संभव किए। एक लेटेस्ट आपको बात बताता हूँ, मैं ना रोड से गुजरता हूँ, एक काफ़ी समय से ना वो टूटा हुआ था, बारिश पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो वो ना टूटा हुआ था। तो मैं ना जब भी उस रोड से निकलता था, मैं मन में कहता था, प्रभु ये रोड कब बनेगा, ये रोड बन नहीं रहा, बड़ी जहाँ दिक्कत होती है, ट्रैफिक भी काफ़ी हो जाती है। तो मेरे मन में ना प्रभु ने एक बात डाली, कहता तू इसके लिए प्रार्थना कर, तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा। मैंने वैसे ही जाते थे मन में प्रार्थना कर दी, मैंने कहा प्रभु दया करो, अनुग्रह करो, ये रोड बन जाओ। 3 दिन के बाद ना वो रोड बनना स्टार्ट हो गया। जो 6 महीने से टूटा हुआ था, रोड नहीं बन रहा था, लेकिन जब प्रार्थना करी ना, प्रार्थना करने में 3 दिन के बाद ही वो रोड बनना लग गया है। अब वो काफ़ी 50% तक वो रोड बन चुका है, आगे वो और बना रहे हैं। कहने का मतलब विश्वास की प्रार्थना में ना बहुत बड़ी पावर है। देखो, अगर 6 महीने से वो रोड बिल्कुल नहीं बन रहा था, लेकिन प्रार्थना करी, देखो 3 दिन में बन गया। इसी तरह से हमें विश्वास रखना है कि हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये किसने किया, प्रभु ने ही करा ना। प्रभु ने उनके मन में डाला होगा, रोड बनाने वालों के मन में जो भी है, वो रोड बनना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब हमें क्या करना है, विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब यहाँ पे ना उस लड़के के फादर ने एक बहुत अच्छी बात की, हमें भी ये करना चाहिए। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। उसने प्रभु को बोला, प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहाँ पे ना उसने प्रभु से मदद मांगी कि प्रभु जो मेरे अंदर अविश्वास है, तू मेरी मदद कर कि मैं तेरे बातों के ऊपर विश्वास कर सकूं, तेरे ऊपर विश्वास कर सकूं कि तू कुछ भी कर सकता है। हमें भी प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। कुछ हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो हमें प्रभु को बोलना है। अगर विश्वास नहीं ना हो रहा है कि ये हट सकती है, प्रभु को बोलना है कि प्रभु मेरे ऊपर दया और अनुग्रह करो, मैं विश्वास कर सकूं कि आप मेरी इस समस्या से छुटकारा दे सकते हैं, आप मेरी इस समस्या से मुझे निकाल सकते हैं। फिर आप विश्वास करना है कि हाँ, मेरा प्रभु कर सकता है, और आप देखोगे कि वो चीज़ का सल्यूशन हो जाएगा। तो आज हमें ये सीखने को मिला है कि हमें विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।